हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम सन केमिस्ट्री क्लास नंबर 30। जैसा कि आप जानते हैं कि पुरानी 29 क्लासों में हमने अपने बेसिक को कंप्लीट करने के बाद हमने एक मार्वलस चैप्टर, काफ़ी टिपिकल चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया। आपका सिलेबस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से काफ़ी आगे है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप थोड़ा ज़्यादा समय निकाल कर सिलेबस को याद करने का प्रयास करें। जहाँ तक सवाल पीडीएफ का है, उस पर काम जारी है, उसकी आप चिंता ना करें। आपको नोट्स लिखने हैं तो साथ साथ आप वीडियो से भी लिख सकते हैं, बाकी मैं तो नोट्स आपके लिए अवेलेबल करवाऊँगा ही। एल्डिहाइड एवं कीटोन बनाने की विधियाँ चल रही हैं अपनी क्लासेस में, और उन विधियों में हमने पहली विधि पढ़ी, आपको याद होगा, वसीय अम्लों से। और वसीय अम्लों से एल्डिहाइड कीटोन बनाने के लिए हमने माध्यम यूज़ किया मैग्नीशियम ऑक्साइड MnO, साथ में टेम्परेचर लिया 573 केल्विन। देखिए, मैं इन चीज़ों को रिपीट इसलिए करता हूँ क्योंकि रिपीट करने से प्रीवियस चीज़ें याद आती हैं और हम उस ट्रैक पे वापस लौटते हैं जिस ट्रैक से हम हट गए थे। दूसरी विधि चालू की, आपको याद होगा, एल्कीनों के ओजोनी अपघटन से। एल्कीनों के ओजोनी अपघटन में हमने 3 रासायनिक अपक्रियाओं को क्लियरली पढ़ा बनाने की विधियों में। उसके बाद राजस्थान बोर्ड के 3 टाइप मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि भाई इस तरीके से बोर्ड में ओजोन की रिएक्शन रिप्रेजेंट हो सकती है। टाइप 1, टाइप 2 आप ऑलरेडी कर चुके हो, और टाइप 3 मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके लिए करने के लिए दिया था। उस टाइप 3 को आज मैं आपके सामने इस वीडियो में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, आप ज़रा गौर से देखिएगा। देखिए, मैं आपको क्लियर बता दूं, इस चैनल पे 12th का पूरा सिलेबस आपको मिलेगा, आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जहां ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आया, आप मुझे बता सकते हैं, उसके ऊपर मैं वापस से वीडियो रिक्रिएट करूँगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं फर्स्ट केमिस्ट्री में, जितने भी IUPAC नेम है सेकंड केमिस्ट्री में, जितनी भी रिएक्शंस हैं, सब की सब आपको ऑनलाइन चैनल के माध्यम से मिलेंगी। कहीं भी कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरा सिलेबस आप तरीके से करिए। फिलहाल हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियों में विधि नंबर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं, बस उसके राजस्थान बोर्ड के टाइप रह गए हैं। और टाइप नंबर 3 आप देखिएगा, जो मैंने आपको करने के लिए दिया था। देखिए, बोर्ड पैटर्न ये कहता है कि आपको राजस्थान बोर्ड इस तरीके से क्वेश्चन दे सकता है, जैसे वो आपको इस तरीके से बेंजीन बना के देगा, प्लस ओजोन ऐड करेगा, ऊपर लिखेगा जिंक ऑब्लिक H2O, और उत्पाद आपको इस तरीके से लिख के देगा। राइट है सर। आपसे ये रिएक्शन पुटअप करवाई जा सकती है बोर्ड में। अब आपको ये पूरी रिएक्शन मैनेज करके बोर्ड में लिखनी पड़ेगी। देखिए, स्टार्ट कैसे करते हैं, रिएक्शन सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए, शायद हम ये बात जानते हैं कि जहां रेखाएं मिलती हैं वहां क्या होता है, कार्बन। तो बेंजीन के प्रत्येक कॉर्नर पे कार्बन है, लाइक दैट 1 2 3 4 5 6 and attach like that. ओके, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। देखें, शायद हमें ये भी पता है CNO 432। कार्बन के बंध कितने होते हैं, 4। नाइट्रोजन के बंध कितने होते हैं, 3। और ऑक्सीजन के बंध कितने होते हैं, 2। यदि ये बंध कम पड़ते हैं तो हम हाइड्रोजन एडजस्ट करके स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। 1 बंध, 2 बंध, 3 बंध। 1 बंध कम है, आप H लगा दीजिए, लाइक दैट। 1 2 3 H लगेगा, 1 2 3 वापस से H लगेगा, 1 2 3 H लगेगा, 1 2 3 H लगेगा, 1 2 3 H लगेगा। ये बेंजीन है रियलिटी में, am I right? आराम से समझिए रिएक्शन को, बिकॉज बोर्ड पैटर्न पे ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन की कैटेगरी में आती है। अब आपको इसमें ओजोन ऐड करना है। देखिए, आपको याद होगा, ओजोन डबल बॉन्ड पे ऐड करते हैं हम,
और आपको याद होगा डबल बॉन्ड पे ऐड करने की जो टेक्निक मैंने आपको बताई है खुली संरचना में, कि 2 ऑक्सीजन को हम नीचे लगाते हैं, 1 ऑक्सीजन को हम ऊपर लगाते हैं। फिलहाल ये संरचना बंद है, आप देख रहे होंगे, और इसमें डबल बॉन्डों की संख्या कितनी है, 1, 2 और 3 डबल बॉन्ड इस बेंजीन में अवेलेबल हैं। तो आपको एवरेज 3 ओजोन मॉलिक्यूल यूज़ करने पड़ेंगे, और ये 3 बोर्ड यहाँ लगा के नहीं देगा, वो चाहता है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, ऑटोमेटिक 3 ओजोन मॉलिक्यूल यूज़ करें। पहले क्लियर कर दूं, बोर्ड लगा के नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। एग्जामिनर चाहता है कि बच्चा दिमाग खुद लगाए अपना, कि मैंने कैसे इसे एडजस्ट किया है। हमें प्रत्येक डबल बॉन्ड पे 1 ओजोन को ऐड करना है, और किस तरीके से ऐड करना है वो आप जरा देखिए और सीखिए। अभी अपन ट्रिकेबल पढ़ेंगे और आराम से रिएक्शन को सॉल्व कर देंगे। देखो स्टूडेंट्स, जैसे सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी एंड अटैच। ये एचओ को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि ओजोन को एडजस्ट करने में दिक्कत ना आए। अब जैसे देखो मैं समझाता हूँ आपको, 1 ओजोन इस डबल बॉन्ड पे ऐड करनी है, और जब बंद संरचना हो तो हमें तीनों ऑक्सीजन एटम एक ही डायरेक्शन में यूज करने हैं। देखो इस तरीके से, आप एक बार प्रैक्टिस से सीख जाएंगे लाइक दैट। 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन एटम। अब आप कॉमन सेंस लगाओ, इस कार्बन का H और इस कार्बन का H थोड़ा साइड में एडजस्ट कर दो, लाइक दैट, लाइक दैट। अब इस डबल बॉन्ड पे 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, राइट। अब एक H इधर एडजस्ट, एक H इधर एडजस्ट। अब इस ऑक्सीजन पे इस डबल बॉन्ड पे 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, और ये तीसरी ऑक्सीजन, लाइक दैट। अब इसका H 1 2 3 4, H एडजस्ट करो यहाँ और H एडजस्ट करो यहाँ, जो H अवेलेबल है। अब आप देख रहे होंगे प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई, 1 2 3 4 5। तो आप इस डबल बॉन्ड को हटा दो। देखिए जब हम बोर्ड पे करते हैं तो डायरेक्टली आसानी से रफ कर देते हैं, यहाँ कॉपी पे दिक्कत आएगी। ये बॉन्ड नहीं है, मैंने हटा दिया है इसको, ओके। ये वाला डबल बॉन्ड भी हटेगा, मैं अभी रिट्राई करके दिखाऊंगा आपको, अभी आप देखिएगा। और ये वाला डबल बॉन्ड भी हटेगा, लाइक दैट। देखो अब एडजस्टमेंट देखिए आप, 1 बंद, 2 बंद, 3 बंद, 4 बंद, सही है। हम जानते हैं CNO 432 से कार्बन के बंध 4 होते हैं, 1 2 3 4। इस कार्बन देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एडजस्ट, ओके। अब ये जो ओजोन हमने इस पे जोड़ा है, आप जानते हैं कि ओजोन के जुड़ने के बाद हम बनने वाले यौगिक को ओजोनाइड कहते हैं। देखिए इसकी प्रैक्टिस करिएगा, अभी मैं रिवाइज भी करा रहा हूँ इसी वीडियो में आपको। हम उसे ओजोनाइड बोलते हैं। अब देखो इसमें कितने ओजोनाइड बने, 1 ओजोनाइड, 2 ओजोनाइड, 3 ओजोनाइड, और 3 ओजोनाइड की स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं ट्राई ओजोनाइड। 3 ओजोनाइड नाम देते हैं ट्राइओजोनाइड। अब इस ट्राइओजोनाइड का ओजोनोलाइसिस करते हैं जिंक ऑब्लिक H2O की प्रेजेंटेशन में। ओजोनोलाइसिस को बोलते हैं ओजोनीय अपघटन। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपनी बोर्ड कॉपी में आप थोड़ी सी इंग्लिश यूज करना, लिख के आना ओजोनोलाइसिस। अब देखो बहुत ही समझदारी वाली बात है, बहुत ही हिसाब से दिमाग से तरीके से समझना। अब हमें इसे ब्रेक करना है। अब देखो हम ब्रेक किस तरीके से कर रहे हैं और मॉलिक्यूल को बाहर किस तरीके से लेके आएंगे। देखो गौर करना, मैंने यहाँ से एक डिसेक्टिंग लाइन बनाई, देखो देखिए, और ये मैंने एक मॉलिक्यूल ब्रेक कर दिया, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी है, ध्यान रखना, रिएक्शंस बिना प्रैक्टिस से बिल्कुल नहीं आएंगे। अब देखो मैंने यहाँ से इस ऑक्सीजन को सीट्स को छोड़ते हुए एक डिसेक्टिंग लाइन बनाई, देखो देखो। अब यहाँ से देखो एक अपने आप ही बच गया, देखो इस तरीके से। चाहो तो कंटिन्यूस लाइन बना देना, कोई दिक्कत नहीं है बोर्ड में।
एग्जाम्पल को लगना चाहिए कि आप पे आता है, देखो इस तरीके से। लेकिन ये रासायनिक अभिक्रियाओं का एक बहुत ही अच्छा सेगमेंट है जो आपको सीखना ही पड़ेगा। देखो अब हमें इस प्रोडक्ट को बाहर निकालना है, इस प्रोडक्ट को बाहर निकालना है और इस प्रोडक्ट को बाहर निकालना है और बेहद आराम से समझना है। देखना, ध्यान देना आराम से। देखो H बॉन्ड C, H बॉन्ड C, H बॉन्ड C, बॉन्ड C H, बॉन्ड C H। अब देखिए H बॉन्ड C, बॉन्ड C H। अब इस C से लग रहा है सिंगल बॉन्ड O और इस C से भी लग रहा है सिंगल बॉन्ड O, मतलब इस C पर और इस C पर सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O। अब आप कॉमन सेंस लगाइए, आपका माइंड क्या कहता है। कार्बन के बंध 1 2 3 4 होने चाहिए, कार्बन के बंध 1 2 3 4 होने चाहिए, एक एक बंध इन दोनों कार्बनों में कम है। ऑक्सीजन के बंध 2 होने चाहिए, एक बंध यहाँ कम है, एक बंध यहाँ कम है, बिकॉज हम जानते हैं CNO 432, याद आया होगा आपको। तो यहाँ हमें सिंगल बॉन्ड के स्थान पे डबल बॉन्ड करना है, यहाँ हमें सिंगल बॉन्ड के स्थान पे डबल बॉन्ड करना है, लाइक दैट। आप प्रैक्टिस करेंगे कॉपी पे तो आपको समझ में आएगा। इसी वीडियो में रिवाइज भी करके दिखा रहा हूँ आपको। तो इधर से ये पार्ट बनेगा, इधर से भी ये पार्ट बनेगा और इधर से भी ये पार्ट बनेगा। तो ऐसे कितने मॉलिक्यूल बने, 3 मॉलिक्यूल बने। इस उत्पाद का नाम बोर्ड पूछता है, आपको आना चाहिए। इस उत्पाद का नाम है ग्लायोक्सेल। इसे नाम देते हैं ग्लायोक्सेल। एक ऑक्सीजन ये बचा, एक ऑक्सीजन ये बचा, एक ऑक्सीजन ये बचा। यहाँ से मीडियम में 3H2 अवेलेबल हूँ तो ये बन गया 3H2O2। इज दैट क्लियर? यहाँ संख्या मत दिखाना, मीडियम में ऑटोमेटिक गेन होता है, वो बस रिप्रेजेंट करना पड़ता है। एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, यहाँ मीडियम के 3H2O, 3 ऑक्सीजन, 3H2O, 3H2O2। ये ट्रिकेबल आपके सामने बेंजीन पर ओजोन को ऐड करना मैंने सिखाया है और काफ़ी समय लगता है इस रिएक्शन को समझाने में भी और इसे याद कराने में भी जब हम ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं। तो एक बार वापस से इसका रिवीजन मैं आपको करा के देता हूँ, जरा गौर से देखिएगा। देखिए ये बेंजीन, डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में, राइट है। इस पर हमें ओजोन को ऐड करना है। हम ये जानते हैं कि डबल बॉन्ड 3 है तो हमें 3 अप्रॉक्स ओजोन मॉलिक्यूल चाहिए। अब हम इसे एडजस्ट कैसे करते हैं ये देखने वाली बात है। देखो सर, जहाँ रेखाएं मिलती हैं वहाँ कार्बन होता है, आप भी जानते हैं। कार्बन, इस कॉर्नर पे भी कार्बन है, इस कॉर्नर पे भी कार्बन है, इस कॉर्नर पे भी कार्बन है और इस कॉर्नर पे भी कार्बन है। ओके, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ओजोन के जुड़ने पर हट जाएंगे। मान लीजिए इस डबल बॉन्ड पे आप एक ओजोन जोड़ते हो तो एक ऑक्सीजन, दूसरी ऑक्सीजन और ये तीसरी ऑक्सीजन। आप ये भी जानते हो कि बेंजीन के प्रत्येक कॉर्नर पे H होता है, तो एक H हमने यहाँ एडजस्ट किया, एक H हमने यहाँ एडजस्ट किया। अब आप देखो कार्बन के बंध 1 2 3 4 बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन 1 2, ये बात हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में CNO 432 कितना इंपोर्टेंस रखता है। कार्बन के बंध 4 होने चाहिए, नाइट्रोजन के 3 होने चाहिए, ऑक्सीजन के 2 होने चाहिए। एडजस्ट है। आप ये भी जानते हैं कि बेंजीन में प्रत्येक कॉर्नर पे कार्बन और H है। हमें डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना है, संरचना बैलेंस हो जाएगी ऑटोमेटिक। अब इस डबल बॉन्ड पे दूसरा ओजोन, देखो पहला ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन। अब इस दोनों कॉर्नर पे H H H, देखिए एडजस्ट है या नहीं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 1 2 1 2, सही है सर। अच्छा, इस वाले डबल बॉन्ड पे 3 ऑक्सीजन, पहला, दूसरा और ये ऑक्सीजन ऐड। डबल बॉन्ड को हटाकर सिंगल बॉन्ड, लाइक दैट। अब इसका H और इसका H, स्ट्रक्चर देखिए आप देख रहे होंगे कि ये स्ट्रक्चर कितना बड़ा है और डिफिकल्ट सा है, लेकिन कंसेप्चुअल चलें तो बिल्कुल गलती नहीं हो सकती। बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड, तीनों डबल बॉन्ड पर एक एक ओजोन हमें ऐड करनी है। डबल बॉन्ड को हटाकर सिंगल बॉन्ड कर देना है, प्रत्येक कार्बन पे H लगाना है, दैट्स इट। बनने वाले स्ट्रक्चर को नाम देते हैं ट्राई ओजोनाइड।
क्योंकि इस स्ट्रक्चर में एक ओजोनाइड, दो ओजोनाइड और तीन ओजोनाइड। अब इस ट्राई ओजोनाइड को हम ब्रेक करते हैं। ओजोनाइड को ब्रेक करना कहलाता है ओजोनी अपघटन। ओजोनी अपघटन बोले तो ओजोनोलाइसिस, दोनों को लिखाएं तो ज़्यादा बेटर है। माध्यम रहेगा जिंक ऑब्लिक H2O। अब देखो हम ब्रेक किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से हम कट लाइन बनाते हैं। देखो ये डिसेक्टिंग लाइन देखना आप इस तरीके से, इसके शीर्ष से साइड से लेते हुए उसके शीर्ष के साइड तक। देखो चाहो तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, नो बाउंडेशन। अब देखो इसे कैसे कट करते हैं, देखो यहाँ से कट करते हुए इस ऑक्सीजन को इस तरीके से शीर्ष के साइड से। देखो लेकिन ये प्रैक्टिस तो स्टूडेंट आपको ही करनी पड़ेगी, आप बुरा मत मानिएगा। ये केमिकल रिएक्शन है, ये डायरेक्टली वीडियो को देखने से नहीं आएगी। इसे बनाकर जब आप अपनी कॉपी पे इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब आप इसे समझ पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप देखो बना क्या, किस तरीके से हम कंट्रीब्यूट करते हैं। अब देखो H बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड H लिख लेते हैं। H बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड H, H बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड हो, लाइक दैट। अब कार्बन की बंद देखिए, 1 2 3 होने चाहिए 4 डबल बॉन्ड, 1 2 3 होने चाहिए 4 डबल बॉन्ड। एक ग्रुप यहाँ से बनेगा, एक ग्रुप यहाँ से बनेगा, एक ग्रुप यहाँ से बनेगा और बनने वाले इस पदार्थ को हम नाम देंगे ग्लायोक्सेल। इसका आईपीसी नाम भी अभी आगे आएगा, मैं कराऊंगा आप लोगों को ग्लायोक्सेल का। अब देखो एक ऑक्सीजन यहाँ बची, एक ऑक्सीजन यहाँ बची, एक ऑक्सीजन यहाँ बची, H2O 3 लेते हुए 3 ऑक्सीजन 3 H2O 3 H2O2। ये है बेंजीन का ओजोनी अपघटन। इट्स टू इम्पोर्टेंट, ऑन द बेसिस ऑफ बोर्ड एग्जाम्स आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखिए आप ये बात जानते हैं कि हम ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन ट्रैक पर आपको 6 रिएक्शंस में ओजोन ऐड करना सिखा चुके हैं, इनसे बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। बेंजीन का ओजोनी अपघटन बहुत ही कम बार बोर्ड में पूछा गया है, लेकिन कह नहीं सकते कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है। अपनी प्रैक्टिस आप रेगुलरली बना के रखिए। हम फिलहाल इस चैप्टर में एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं और उन विधियों में हमने 2 रिएक्शंस को कर लिया है कंप्लीट। पहली थी वसीय अम्लों से और नंबर 2 थी एल्किनों के ओजोनी अपघटन से। तो अब हम आते हैं रिएक्शन नंबर 3 एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियों में रिएक्शन नंबर 3 पर। गौर करिएगा, रिएक्शन नंबर 3 बोर्ड में ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन सिलेबस का हिस्सा तो है, पेपर में आ सकती है। रिएक्शन नंबर 3 है वसीय अम्लों के कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन से। रिएक्शन नंबर 3 वसीय अम्लों के कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन से। देखिए हमारे सिलेबस में इस रिएक्शन नंबर 3 में 3 रिएक्शंस इंक्लूड हैं, जरा आप देखिएगा कैसे। ये बात शायद आप जानते हैं कि HCOOH, H नहीं लिखूंगा मैं अभी क्योंकि मुझे कुछ समझाना है आपको, फॉर्मिक अम्ल है। HCOOH फॉर्मिक अम्ल है। HCOOH तो फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा, जिसे हम वसीय अम्ल भी कहते हैं, लेकिन हमें वसीय अम्ल नहीं लेना, हमें वसीय अम्लों के कैल्शियम लवणों को लेना है। तो वसीय अम्ल के कैल्शियम लवण कैसे बनेंगे, हालांकि ये दिया हुआ है आपको, जनरली आपको खुद बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर कभी कभी बनाना ही पड़ सकता है। तो HCOOH फॉर्मिक अम्ल, H मत लगाओ, HCOOH फॉर्मिक अम्ल, H मत लगाओ, दोनों H'ों को हटाकर यदि हम कैल्शियम लगा दें तो ये बन गया फॉर्मिक अम्ल का कैल्शियम लवण। और जब किसी अम्ल में से H निकलता है तो वो एट हो जाता है। दैट मीन्स एसिटिक अम्ल में से H निकल गया एसीटेट, फॉर्मिक अम्ल में से H निकल गया फॉर्मेट। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब फॉर्मिक अम्ल में से आपने H को निकालकर कैल्शियम ऐड कर दिया तो फॉर्मिक अम्ल से बन गया फॉर्मेट और ये हो गया कैल्शियम, तो इसका नाम बन जाता है कैल्शियम फॉर्मेट। अब हमें इस कैल्शियम फॉर्मेट से एल्डिहाइड कीटोन बनाने हैं।
आसवन करने के लिए कुछ नहीं करना, केवल गर्म कर देना। और इस रिएक्शन में निश्चित बनने वाला पदार्थ याद कर लेना, CaCO3। थोड़ी स्टाइल मारने के लिए बोर्ड एग्जामिनर पे इसका ट्रेड नेम लिखाना, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इसका व्यापारिक नाम है। चूने का पत्थर सुना होगा आपने, लाइमस्टोन लिखें तो थोड़ा सा इंप्रेशन ज़्यादा अच्छा आता है। अब देखो CaCO3 निश्चित बनने वाला पदार्थ है। देखो रिएक्शन कितनी सिंपल हो जाती है। पेपर में मान लीजिए कैल्शियम फॉर्मेट आ गया, डेल्टा लगा आ गया, टेम्परेचर आगे लिख देंगे, उत्पाद पहचानिए। तो ध्यान रखना, जब भी कैल्शियम लवण आ गया CaCO3 निश्चित निकलेगा। आप राउंड कर लीजिए, देखिए इस तरीके से CaCO3 को अपन बाहर निकाल सकते हैं। CaCO3 निकल के अलग। अब देखो क्या रह गया, CnO432 हमें बेस देता है बचे हुए यौगिक को एडजस्ट करने में। अब देखो H बॉन्ड C, ऑक्सीजन बंद होते हैं 2, डबल बॉन्ड O और ये H। अब देखिए क्या बना। यदि हम चैप्टर को शुरू से बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं तो हमें इस बात का पूरा आइडिया है कि C डबल बॉन्ड O दोनों तरफ H, इस पदार्थ को हम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। और आपको याद होगा फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन कहलाता है फॉर्मेलिन। थोड़ा सा कभी भी कोई टॉपिक आए तो उससे साइड कनेक्टेड टॉपिक आपको याद होनी चाहिए। कभी भी कोई कंपाउंड बने तो उसके जितने क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं उनको एक बार बोल दिया करो। चलो एक और बार ट्राई करते हैं। आप जानते होंगे CH3COOH एसिटिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड। दोनों एसिड में से H को हटाकर हम लगाते हैं कैल्शियम, तो ये बन गया कैल्शियम लवण एसिटिक एसिड का। और एसिटिक एसिड में से H निकल गया तो उससे बनाते हैं एसीटेट, उसे कहते हैं एसीटेट। ये कैल्शियम, ये एसीटेट, पूरा नाम कैल्शियम एसीटेट। अब इस कैल्शियम एसीटेट को करते हैं गर्म। निश्चित बनने वाला पदार्थ CaCO3 हटा दो अलग, CaCO3 निकल के अलग। अब ये रह गया CH3 बॉन्ड C, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, साइड में CH3 लाइक दैट। देखिए C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ कार्बन, पदार्थ का नाम कीटोन। शायद चैप्टर में आपने इतना तो पढ़ ही लिया है कि इनको आप पहचानते होंगे, फॉर्मेल्डिहाइड को, एल्डिहाइड को, कीटोन को। C डबल बॉन्ड O दोनों तरफ H फॉर्मेल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O दोनों तरफ कार्बन कीटोन। एक और बार ट्रैक एंड लास्ट एंड फाइनल। अब इन दोनों को हम मिक्स कर लेते हैं। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CO Ca CH3 C डबल O, कैल्शियम एसीटेट प्लस कैल्शियम फॉर्मेट, दोनों को कर लेते हैं मिक्स। अब देखो अब करते हैं गरम। ये तो हो गया कैल्शियम एसीटेट और ये हो गया कैल्शियम फॉर्मेट। अब इन दोनों को जॉइंट में गर्म करते हैं। तो एक बार CaCO3 इस तरीके से, एक बार CaCO3 इस तरीके से, तो CaCO3 निकल गए 2। एडजस्ट करना सीखो रिएक्शंस को, फायदे में रहेंगे। प्रैक्टिस करना सीखो, ऑर्गेनिक में रिएक्शंस को मेंटेन करना ही सबसे बड़ी बात होती है, उनको याद रखना भी। अब देखो ऊपर वाले हिस्से को ऊपर से मैच कर दो, नीचे वाले पार्ट को नीचे से मैच कर दो। देखो ऊपर वाला पार्ट CH3 CO C डबल बॉन्ड O और साइड में H। अब इधर देखो CH3 CO C डबल बॉन्ड O साइड में H, C डबल बॉन्ड O एक तरफ H एक तरफ कार्बन, पदार्थ का नाम एल्डिहाइड। एक इधर से बना एक इधर से बना, कितने मॉलिक्यूल बने? 2 मॉलिक्यूल बने, लाइक दैट इज। आप देख सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड आपने बना लिया, आपने कीटोन बना लिया और आपने एल्डिहाइड भी बना लिया। दैट मीन्स तीनों कैटेगरी आपने बना ली, फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। वसीय अम्लों के कैल्शियम लवणों से शुष्क आसवन के द्वारा आपने इन्हें प्राप्त किया। कुल मिला के पहली रिएक्शन वसीय अम्लों से जहां MnO 573, दूसरी रिएक्शन एल्कीनों के ओजोनी अपघटन से 6 अलग अलग रिएक्शंस का सिस्टम मैंने आपको बताया। तीसरी रिएक्शन वसीय अम्लों के कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन से। इजी वे में आप याद करें कि लाइमस्टोन निश्चित बनने वाला पदार्थ है। और आपकी 3 रिएक्शंस इस चैप्टर की होती हैं कंप्लीट। बने रहिए चैनल के साथ। हैव ए स्वीट ड्रीम फ्रॉम सोनू सर।